नमस्कार। तस्वीर जलती रही, लोग मरते रहे, सिस्टम सोता रहा। शासन प्रशासन का यह मौन खामोश रहना जन समुदाय के लिए, देशवासियों के लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर जलाई जाती है और प्रशासन खामोश रहता है। इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीला पानी लोगों की जान ले लेता है और सिस्टम फिर भी चुप दिखाई देता है। शासन प्रशासन को यह समझ में नहीं आता कि वास्तव में जनता का अहित हो रहा है और हमारा कर्तव्य दायित्व क्या है। संविधान के सम्मान और नागरिकों के जीवन के अधिकार को लेकर इंदौर में दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने अब इस दोहरे सिस्टम पर सीधा सवाल खड़ा किया है, क्योंकि जहां मानवता शर्मसार होती है वहां पर किसी न किसी को आगे आकर के आंदोलन करना पड़ता है और मानवता को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाए रखने के लिए किसी न किसी को संघर्ष करना पड़ता है। साफ शब्दों में कहा गया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि इस देश का संविधान और करोड़ों लोगों की आस्था है। उनका अपमान देश की आत्मा पर हमला है। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होते। संगठन ने कहा, जब आत्मा पर हमला होता है तो कहते हैं कि मुर्दे भी जाग जाते हैं। तो संगठन ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों को सीधे तौर पर संवैधानिक विफलता करार दिया है। जब तक हमारे देश में संविधान के प्रति शासन और प्रशासन की जो संवैधानिक व्यवस्था को चलाने की नियत नहीं होगी, तब तक दबे कुचले वंचितों के लिए, देशवासियों के लिए मानवतावादी अधिकार नहीं मिल पाएंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को स्वस्थ और सुरक्षित जीवन का अधिकार देता है। तो फिर सवाल उठता है, देश के सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इंदौर में लोग जहर पीने को मजबूर क्यों हुए? यही वही हो गया कि कथनी मीठी खांडसी करनी विस्की लोए और कथनी करनी एक सी तब विश्व अमृत हो। तो कबीरदास जी की बात यहाँ सार्थक होती है कि शासन और प्रशासन की कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। क्यों बार बार शिकायतों के बावजूद ना दूषित पानी की सप्लाई रोकी गई और ना ही समय पर इलाज की व्यवस्था की गई। ज्ञापन में मांग की गई है कि भागीरथपुरा हादसे के दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। पीड़ित परिवारों को सिर्फ मुआवजा नहीं बल्कि न्याय मिले। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पानी, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं हर नागरिक तक पहुंचें, क्योंकि यही संविधान की आत्मा है। संगठन का साफ कहना है, अगर संविधान सिर्फ किताबों पर सीमित रहा तो कभी तस्वीरें जलेगी और कभी लोग जहरीला पानी पी करके मरेंगे। यह विरोध नहीं, आने वाले समय के सिस्टम के लिए और वर्तमान सिस्टम के लिए खुली चुनौती है। इस चुनौती को शासन प्रशासन को स्वीकार करना होगा और दबे कुचले वंचित लोगों के लिए उनके अधिकार और मानवतावादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए शासन और प्रशासन को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना होगा। तो देखते हैं आने वाले समय में शासन और प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया होती है और शासन और प्रशासन किस तरीके से समस्या का हल करता है। देखते रहिए। जी भाई साहब, बताइए, आज ये जो आंदोलन किया गया है, क्यों किया गया है? ये आंदोलन जो किया गया है, ये ग्वालियर में लगातार जो एक मनुवादी अनिल मिश्रा है, वो लगातार ग्वालियर में जब प्रतिमा लगाई गई थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, तो उन्होंने प्रतिमा का विरोध करा। वो हमारा संरक्षण कानून, उसका भी विरोध कर रहा है, उसे काला कानून कहकर। वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भारत रत्न की उपाधि का भी विरोध कर रहा है। वो बाबा साहब को एक गंदा व्यक्ति ऐसा कहकर संबोधित कर रहा है। हम सभी जो यहाँ पर समाज एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर उस तुच्छ मानसिकता वाले अनिल मिश्रा जो एक मनुवादी है, उसके विरोध में यहाँ पर खड़े उपस्थित हुए हैं। और जो उसने 25 तारीख को कुछ दिनों पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक छवि को जलाकर और उनके कुछ गुंडों द्वारा उसे पैरों से कुचला गया, उसके विरोध में ये सारा इंदौर का समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है। और हम सभी यहाँ से संदेश देना चाहते हैं कि अगर
ऐसा ही अगर उसे जेल में जब बंद किया गया और वो जेल से न्यायालयिक प्रकरण के बाद बाहर निकला, उसने वही बयान फिर से दोहराया कि मैं ये करूँगा और करते रहूँगा, बाबा साहब की फोटो जला दे रहूँगा। उसे समाज जवाब देने आया है कि तू अब जला के बता। हम यहाँ पर उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने आए हैं, क्योंकि ये सारा बहुजन समाज यहाँ पर जो एकत्रित हुआ है, ये उसके ऊपर शांति भंग करने के लिए, जो पूरे भारत की शांति भंग करने के लिए निकला है, उसके ऊपर नेशनल NSA की धारा 1980 के तहत राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने के लिए पूरा बौद्ध समाज, पूरा बहुजन समाज आया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकरांचा मेरा नाम विशाल सूर्यवान इंगले, जिला उपाध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा, कंपनी कमांडर, समता सैनिक दल।